हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कौशल किशोर द्विवेदी, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। आज हम इंग्लिश की क्लास में पहले नंबर पे आज देखते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल्स का। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एयरफोर्स में भी, नेवी के लिए भी, एसएससी में भी और बैंक्स में भी। तो ये आर्टिकल्स पे आज हम चर्चा करते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं। और ये आर्टिकल्स आज आपको ऐसा आसानी से समझ में आएगा कि आपको दोबारा फिर आर्टिकल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी के साथ कुछ ही देर में एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको आर्टिकल्स समझ में आएगा। तो ये आर्टिकल्स जो हैं हम देखते हैं, ये एक तो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और दूसरा आर्टिकल्स होता है इनडेफिनेट। आपको इसके आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट वी लुक द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ओके, ये ए एंड एन। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में पहले ये सिर्फ देयर आर टू, ए एंड एन, बोथ इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, इसका यूज कहां होता है, कैसे होता है? लुक एट दिस। फर्स्ट वी रिमेंबर दिस, ए एंड एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, और अगर वो काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल यूज जरूर होगा। ये ध्यान रखना, इस पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर ए और अगर वो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले हम ए या एन का यूज जरूर करते हैं। ओके, अब देखते हैं कहां ए और यूज, कहां ए का यूज होता है और कहां पर एन का यूज होता है। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ध्यान रखना है, ए और एन दोनों सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं। अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल, ये इन दोनों आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए देखते हैं ए, यदि आप ए का, इफ यू यूज ए, इफ वी यूज ए, देन हम देखते क्या है, ए को यूज करने के लिए जरूरी है कि अपना साउंड जो है वो साउंड कॉन्सोनेंट्स जैसा होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स का साउंड यानी व्यंजन का साउंड आना चाहिए, व्यंजन का साउंड आना चाहिए। और एन के यूज में वो काउंटेबल नाउन जिसके पहले हम एन का यूज कर रहे हैं उसका साउंड कैसा होना चाहिए, वॉवेल के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वॉवेल, यानी वो साउंड जो है वो अपना स्वर की तरह आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, आपको अगले वीडियो में जब कोई अगला हमारा पहला वीडियो जो शूट उसमें आप देखेंगे तो हम आपको बताएंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो हैं, लेटर्स तो 26 होते हैं, उसमें 5 जो हैं वॉवेल हैं और बाकी के 21 जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। और हिंदी में पर अगर आप देखते हैं तो आ से लेकर आ ई जो होता है वॉवेल होता है, जो बिना किसी सपोर्ट के साउंड अंदर से निकलता है अपने, वो वॉवेल का साउंड होता है, और जो किसी सपोर्ट से निकलता है वो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। तो अपना साउंड अगर वॉवेल का है तो हम वॉवेल के पहले एन का यूज़ करेंगे, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट्स का है तो हम ए का यूज़ करेंगे। यू हैव रिमेंबर ओनली वन लाइन, दूसरी कोई लाइन स्टूडेंट्स याद नहीं रखनी है आपको बच्चों। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि अगर साउंड अपना कॉन्सोनेंट्स का है तो आर्टिकल ए लगेगा, और अगर साउंड वॉवेल जैसा है तो आर्टिकल एन का यूज होता है। लुक एट दिस, बस एक लाइन पर इसी को आपको याद रखना, फंडामेंटल थिंग्स है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, और बड़ी आसानी के साथ आप आर्टिकल्स को याद कर लेंगे। अब देखते हैं हमारा साउंड कैसा होना चाहिए। जैसे आपने कहा दिस इज बुक, बुक, बा, साउंड कैसा आ रहा है? ये साउंड आ रहा है
कॉन्सोनेंट्स की तरह, तो आप क्या यूज करेंगे? ए। क्या यूज करेंगे? ए। अगर आपने कहा आई ईट एप्पल एवरी डे, साउंड कैसा आ रहा है? ये क्या यूज करेंगे? एन। क्या यूज करेंगे? एन। लुक एट नेक्स्ट, देखते हैं। शी इज अ गुड डांसर, साउंड कैसा आ रहा है? ये साउंड कॉन्सोनेंट्स क्या यूज करेंगे? ए। ओके। अगर साउंड ये है, दिस इज एन इंक पॉट, ये साउंड कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट वॉवेल की तरह साउंड आ रहा है, सॉरी। अगर साउंड वॉवेल का आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? एन। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एब्रीविएशंस होते हैं, एक्चुअल में उसमें भी आपको साउंड की ही तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? साउंड की तरफ जाना है। आपको यह नहीं देखना है कि ज्यादातर क्या होता है कि एब्रीविएशन के पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन साउंड चूंकि उसका वॉवेल की तरह है, इसलिए हम ज्यादातर एब्रीविएशन की तरफ, एब्रीविएशन मतलब शब्द संक्षेप, एब्रीविएशन में हम ज्यादातर एन का यूज करते हैं, लेकिन आपको साउंड की तरफ जाना है और उसका साउंड जो है वो वॉवेल जैसा है, इसलिए हमको वॉवेल का यूज किया जाता है, उसमें हम वॉवेल का यूज करते हैं। लुक एट दिस, जैसे आपने कहा ही इज एमएलए, साउंड कैसा है? साउंड एम। ये साउंड किसका आ रहा है? वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। मिस्टर शर्मा इज एमपी, क्या यूज करेंगे? एन। साउंड किसका आ रहा है? साउंड आ रहा है, ये वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम, और अगर आपने कहा माई एल्डर ब्रदर इज पीएचडी, साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट्स का, तो नाउ इट इज ए। ओके, इज इट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब कुछ वो शब्द देखते हैं जिसमें कुछ साइलेंट रहता है और उसमें ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। जैसे आपने कहा कि आई हैव 1 रुपी क्वाइन, ये ओ क्या है? ये एक वॉवेल है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं यहां पे इसका साउंड कैसा आ रहा है? साउंड इसका वा का आ रहा है, इसलिए आप इस पे ध्यान रखिए कि जब कहीं भी आपका साउंड अगर ये वॉवेल की तरह नहीं है, कॉन्सोनेंट्स की तरह है, तो आप उसको, उसके पहले आप ए का ही यूज करेंगे। जैसे आपने कहा ये दिस इज यूनिवर्सिटी, क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका साउंड क्या आ रहा है? या आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे दिस ट्रेन इज लेट अबाउट एन आवर। ओके, तो ये आवर इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ऐसे ही एन मिस्टर गुप्ता is a principal and he is an honorable। तो ये ऑनरेबल है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, क्योंकि साउंड कैसा आ रहा है? ये साउंड सिर्फ इसका वॉवेल की तरह आ रहा है। तो
वन लाइन जो की पॉइंट है वो ये है कि आपको साउंड पे जाना है। अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट्स की तरह है और वो काउंटेबल नाउन है तो उस काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे। साउंड कॉन्सोनेंट्स का है तो ए का यूज़ होगा, साउंड वॉवेल का है तो एन का यूज़ होगा। बस इस लाइन को आपको याद रखना है और आपको आर्टिकल्स इस तरीके से दोनों आर्टिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे आपने कहा ही टेक कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। माई एल्डर ब्रदर will join job next week। ए जॉब काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले हम ए का यूज़ या एन का यूज़ करेंगे। अपना पॉइंट वही है कि अगर प्रोनाउंसिएशन उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट्स है तो हम ए का यूज़ करेंगे, अगर ये वॉवेल का है तो हम एन का यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं। हिज सिस्टर इज इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, क्लियर हो गया। एक चीज और देखते हैं हम आपको, कुछ अगर आपका एडजेक्टिव कोई दिया हुआ है, अगर कोई एडजेक्टिव है और वो नाउन के पहले आता है तो हम उस आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के पहले हम यूज करते हैं, है ना। दिस इज Mr. Gupta is a good teacher। मिस्टर गुप्ता ये एडजेक्टिव है गुड और उसके पहले हमने किसका यूज़ किया है, आर्टिकल ए का यूज़ किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एन देखते हैं तो आप कहेंगे इसके लिए अगर कोई आर्टिकल है तो जैसा कि आपको पहले एग्जाम्पल में हमने बताया इंटेलिजेंट आया था, वो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि उसके बाद एक काउंटेबल नाउन आया था। तो इस तरह आपको समझ में ये आर्टिकल्स की बात आई होगी कि कहाँ हम ए का यूज़ करते हैं और किस जगह पर हम एन का यूज़ करते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको और बताएंगे जो थोड़े से और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं और उन एग्जाम्पल्स को लेकर और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आप उनको किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये कम से कम एयरफोर्स में और नेवी के एग्ज़ाम में, एसएससी में और इवन बैंक में भी ये पूछा ज़रूर जाता है।